हाय एवरीवन, मैं हूँ जोई। आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। सो आज मैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और यहाँ पर आपको चूज़ करनी है ब्यूटीफुल सा जो 3 ऑप्शंस मैंने क्रिएट किया है ना कहीं मैंने जो पाइल क्रिएट किया है, ट्रस्ट मी मुझे बहुत कनेक्शन महसूस करी हूँ। सो आपको जो करनी है इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करनी है। आगे आपको मैं ऑप्शन दिखा दूंगी, उसकी क्लिप आपको प्ले कर दूंगी। सो यहाँ पर 3 चैनल नेम क्रिएट किया है, जो फर्स्ट है लव है, सेकेंड है स्पिरिचुअल है एंड थर्ड है इंट्यूशन। तो आपको इन तीनों में से एक को चूज़ करनी है और नीचे टाइम स्टैम्प है, वहाँ पर जाके क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। तो 3 चीज़ों का खास ध्यान रखनी है आपको। फर्स्टली कि आप इस रीडिंग को ऐसे मत देखिए कि देखनी है इसीलिए, बल्कि आप इसके साथ कहने के कनेक्शन महसूस करिए, इसको अंदर से लीजिए और फिर देखिए। दूसरी बात ये है, मेरा माइक शायद यहाँ पर से थोड़ी सी दूर में है तो साउंड कम आ सकती है। एंड तीसरी बात है कि आप जो गाइडेंस आपको मिल रहा है तो ज़रूर से फॉलो करें और वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। चलिए दिखा देती हूँ आपको मेरी टैरो की जो डेक की प्रिपरेशन है। सो इनमें से आपको एक चूज़ करनी है। एक बार मैं क्लोजली दिखा देती हूँ। सो ये है आपके फर्स्ट और दूसरी आपके लिए बॉक्स है। ये बॉक्स वाओ एक स्वस्तिक का चार्म है। फिर है यहाँ पर थोड़ी सी हिडन वाली एनर्जी है, मून की एनर्जी है और ये शो भी नहीं हो रहा था तो इसीलिए। सो लव, स्पिरिचुअल एंड इंट्यूशन, ये मैंने अभी नाम तय किया है चार्म्स को देख के। सो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर जाइए और देखिए कौन से पाइल से आप अट्रैक्ट हो रहे हो। रीडिंग ऐसे होने वाली है, आई होप आप एंजॉय करेंगे। तो ज़रूर से जल्दी से जाइए और देखिए वीडियो को और मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको कैसा लगा। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है यानी कि द लव ऑप्शन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आपको फ़िलहाल स्पिरिट्स जो बताना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मैसेजेस ये हैं कि जो चीज़ आपके दिल के करीब है, आप जो करना चाहते हैं, कभी कभी हम ऐसा होते हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है इस पाइल को जो अपने मन से आती है, इस पाइल को वो करना ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ज़बरदस्ती कुछ करनी पड़ रही है तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है आपका जो दिल चाहता है उसको करिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम हमारे चाहत के बाहर जाके करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पहलवान जैसे कि बोला जा रहा है कि अपनी चाहत को फॉलो करिए। आप क्या चाहते हो उसको फॉलो करिए, ओके। और चाहत के अनुसार अगर ना मिले तो हो सकता है कि आपको चाहते हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपके जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी, फिर स्विच ऑन कर ले, मतलब रिस्टार्ट कर ले। हम कभी कभी जो चाहते हैं शायद ही हमें मिले या फिर ना मिले, तो अगर मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिल रहा है तो आपके लिए है रीस्टार्ट। इस पाइल के लिए कुछ रीस्टार्ट होने वाला है। लव वाइज कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, रिलेशनशिप्स क्रिएट होना, ओके, आपकी चाहत पूरी होना ये भी पॉसिबल है। अगर कुछ काम नहीं बन रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है कुछ न्यू स्टार्ट होने की, ओके। सो ये रही आपके फर्स्ट 2 मैसेजेस। और यहाँ पर मैं इसको राउंड शेप अगर मैं इसको लूँ कि ये एक कहीं ना कहीं राउंड शेप है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये पाइल बार बार एक ही जगह पर घूम फिर रहा है, मतलब इनके लाइफ में एक बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकती है, ओके। आप इस साइकिल को ब्रेक करके बाहर निकल सकते हो। और आपके लिए कोइंसिडेंसली फिर से लव आई है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रही है कि इस पाइल की जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो न्यू स्टार्ट है, स्ट्रॉन्ग है, एक न्यू वे में बनना लिखा है, ओके। कुछ है जो नया आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। म्यूज़िक भी एक हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है, तो म्यूज़िक सुना कर ओ माई गॉड, ट्रस्ट मी, मैंने ये सारे नोटिस नहीं किया है। इतने सारे लव, इसका मतलब इस फाइल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग
डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिल के करीब है। ये आपकी करियर हो सकते हैं या फिर कोई इंसान हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकते हैं जो कि दिल के करीब है, मतलब वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, आप खुद से बढ़ के वो कहीं ना कहीं मायने रखता है, या फिर आप जितना मायने रखते हो खुद के लिए वो भी आपके लिए उतना ही मायने रखता है। तो ऐसा कुछ है, वो कुछ कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकते है, वट एवर हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। म्यूज़िक 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 बहुत स्ट्रांगली म्यूज़िक उभर के आ रही है इस पाइल के लिए। तो आई जस्ट फील कि आप ज़रूर से म्यूज़िक सुना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, म्यूज़िक हीलिंग देगी और आप म्यूज़िक मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके टैरो से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, 4 ऑफ रॉड्स है ये, और फिर है 9 ऑफ वेजल्स। डेफिनेटली यहाँ पर शादी, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। पहली बात तो मुझे ये फील हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप में जा सकते हो बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर सोलमेट की, ट्विन फ्लेम की एनर्जी बन रही है, कुछ सेलिब्रेशन हो रही है और आप बहुत खुश हो इससे, आपकी विश फुलफिल हो रही है। लिटरली आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है वो लिटरली आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। कोई काम है, कोई जॉब है, कोई इंसान है, या फिर आपकी कोई चाहत है, आप बहुत मांग रहे थे कुछ, तो वो लिटरली फुलफिल हो रही है। आप कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड स्पिरिट से मांग रहे थे, चाह रहे थे, तो वो चाहत आपकी सुनी गई है। ओके, वाओ, पाइल 1 बहुत पॉजिटिव एक पाइल है। सो आपके लिए लास्ट कार्ड है 8 ऑफ एरोज। तो मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल हो सकती है कि आप थोड़ी सी ब्लॉकेजेस महसूस कर सकती हो। आपका दिल आपको कह रहा है कि डोंट वरी, चीज़ें सही हो जाएगा। ऑल्सो 4 नंबर रहे तो मुझे ऐसा लगता है मनी वाइज भी कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख सकते हो। आप सेल्फ ग्रोथ देख सकते हो। सेल्फ ग्रोथ से मतलब है कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, उससे रिलेटेड भी देख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हो सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आप कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप विजुअलाइज तो कर पा रहे हो लेकिन वो सामने नहीं दिख रहा है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, और जो इंडिकेशंस आपको मिल रहा है उससे आपको स्ट्रांगली लग रहा है कि चीज़ों से आप उभर जाओगे, लेकिन फ़िलहाल आपको नहीं दिख रहा है। तो आपको बोलना जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुने, मेडिटेशन करें और चिल रहे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव, कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर ना एक पॉजिटिव थिंकिंग है, बट बाहर की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड कर रही है, तो इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा ना दे। मैं बस आपको यही बोलूँगी, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एक पाइल है, मुझे पॉजिटिव एक फीलिंग आ रही है इस पाइल से। दिख लेता है कि आपके लिए आपकी स्पिरिट्स क्या बता रही है, कि अनएक्सपेक्टेड क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। ओके, आपके लिए फर्स्ट जो कार्ड है वो चेंज, या मैंने स्टार्टिंग में कहा था, याद है कि आपके लिए कहीं ना कहीं चेंज, अब कुछ ना कुछ रीस्टार्ट हो रही है, तो ये चेंजेस की इंडिकेशंस हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपके लिए 9 ऑफ वेजल्स यानी कि 9 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर भी 9 है। तो 9 का नंबर मतलब कुछ एंड हो रहा है। तो यहाँ पर 10 नहीं है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ शायद सडन नहीं हो, लेकिन कुछ टाइम लेकिन उसके बाद हो जाएगी। ओके, तो उसको लेकर ज़्यादा ना सोचे। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, मुझे सिर्फ और एक ही कार्ड चाहिए स्पिरिट्स। थैंक यू फॉर पाइल 1, फॉर पाइल 1। ओके, दिस वन नंबर 25, हाई ऑनर। तो मैंने जैसे कहा आपकी कोई जॉब लग सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको नाम कमाने में मदद करे, या फिर हाई कोई पोजीशन में जाने में मदद करे। ओके, कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है ये पाइल, मुझे यही दिख रहा है, और ऑल्सो यही सुनाई दे रहा है कि ये पाइल अपने आगे चल के कुछ ना कुछ अचीव करने वाला है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, इसको मैं क्लैरिटी देना चाहूँगी कि अगर आप सपोज़ कहीं पर जॉब कर रहे हो और
आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि प्रमोशन की, लेकिन आपके काम से इतना खुश हो जाए कि आपको प्रमोशन मिल जाए। आप कहीं ना कहीं ट्यूशन कर रहे हो, तो ट्यूशन में आपकी 2 या फिर 3 स्टूडेंट्स है या फिर 10 स्टूडेंट्स है, तो सडनली उससे डबल स्टूडेंट्स आ सकती है। तो ऐसा कुछ हो सकता है जो बहुत सडन होगी और बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए तो ब्लेसिंग्स ही हैं, वो दिख रहा है। और इस बार ना इन चीज़ों को पाके ये कार्ड है, सो इसको लूँगी। इन चीज़ों को पाके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हुआ मैं नहीं देख पा रही हूँ। जैसे कि आपने हीलिंग कर लिया है और जो भी आपको मिल रहा है आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ थैंकफुल हो जाओ। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना या फिर हो जाते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जो हमें मिल गया है उसके लिए। यहाँ पर आप में एक बहुत ही हीलिंग वाली, नरमियत वाली एनर्जी मुझे मिल रहा है कि मैंने कैसे सफ़र करके इन चीज़ों को हासिल किया है, उसका एहसास आपको रहेगा। सो आप उसका कदर करोगे, उसका वैल्यू समझोगे और उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा नरमियत से हैंडल करोगे। ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पर। ओके, आपके लिए है कर्मा रिलीजिंग। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्म था आपकी, जो भी आप झेल रहे थे ये एक कर्म था, तो वो रिलीज़ हो रही है धीरे धीरे और आपको जो आगे मिलेगा वो भी आपके कर्म का फल होगी। तो इस पाइल के लिए हो सकते हैं कि आप 7.5 में हो या फिर शनि की दशा चल रही है, तो फिलहाल आपकी जैसे भी कर्म है उसके अनुसार आपको उसका फल मिल रहा है। तो अब तक अगर आप ऑब्स्टेकल्स देख रहे थे वो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि की वजह से, और आगे आपको जो भी रिवॉर्ड्स मिलेगी आपके जो भी अच्छे कर्म है उससे रिलेटेड। ओके, एंड आपके लिए है हार्ट अवॉकनिंग्स। या मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये चीज़ ही कहा कि आपने वो हीलिंग कर लिया है, आपको वो मालूम पड़ गई है कि मुझे क्या करनी है। ओके, जब हमारी अवॉकनिंग ज़्यादा नहीं होती है तो हम छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगना, मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ, ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग ही समझ सकते हैं जो कि जिनकी हार्ट अवॉकनिंग हो चुकी है, जिनको समझ में आ गई है चीज़ों का। ओके, सो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपको वो चीज़ें समझ में आ चुकी है और आप फ़िलहाल ऐसी एनर्जी में हो कि जो भी मिलेगा उसके लिए आप थैंकफुल होंगे। ओके, एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं आपके लिए है इन द नियर फ्यूचर। सो नियर फ्यूचर ये बहुत जल्द होने वाला है। सो मैं आपको कंग्रेट्स बोलना चाहूँगी पाइल 1। सिर्फ और सिर्फ कुछ हम यहाँ पर से वर्ड्स लेंगे, लेटर्स लेंगे, आपको वर्ड्स क्रिएट करनी है और जो वर्ड्स आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ओके, सो आपके लिए जो लेटर है वो लेटर है के, सिर्फ एक ही मैं लूँगी। सो आपके लिए के लेटर कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है और के से क्या क्या वर्ड क्रिएट कर पा रहे हो कमेंट्स बॉक्स में बताओ और उससे रिलेटेड आपको जानने को मिल जाएगी अंदर से कि ये के लेटर आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सा इंडिकेशन देना चाहते हैं। और हो सकती है कि आप जब ये वर्ड कमेंट करो तो किसी और की हेल्प हो जाए। ओके, सो दिस फॉर यू। थैंक यू पाइल 1। हाई पाइल 2, अगर आपने स्पिरिचुअल पाइल को चूज़ किया है यानी कि इस स्वस्तिक को देख के तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले ये पाइल बहुत स्पिरिचुअली अवॉकन होने वाले हैं एंड स्पिरिचुअली बहुत आप कनेक्टेड हो स्पिरिट से, ये भी मुझे ऐसा यहाँ पर से महसूस हो रहा है। और देख लेते हैं कि क्या पता चलती हैं। तो यहाँ पर है चार्म में से आपके लिए आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है या फिर आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो या फिर कहीं ना कहीं स्पिरिट्स की नज़र आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली है। ट्रस्ट मी, मुझे ये चैनल हुआ। इस चार्म को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर आपको चश्मा लग रहा है या फिर कोई आँखों में दिक्कत है तो डॉक्टर दिखा लेना चाहिए, चश्मा का यूज़ करनी चाहिए, ज़रूर से ग्लासेस पहने। ओके, एंड फिर आपके लिए है ये ग्रोथ। तो मुझे ऐसा लगता है इस ट्री की तरह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आ रही है एक तरीके से, और ये बंद दरवाज़ा अगर अब तक था तो खुलने वाली है, ये एक पोर्टल की तरह है। और एज आई टोल्ड यू कि ये पहल बहुत स्पिरिचुअल है एंड स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। तो एंजल की इतना बिग विंग देख के मुझे तो पूरी तरीके से
एकदम श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्पिरिट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है। आप बहुत स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो। आप शायद धर्म को मानने वाले, सच्चाई के राह पे चलने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हो। सो देख लेते हैं इस पाइल के लिए मुझे क्या पता चलती है। ओके, सो थोड़ी सी मैं एनर्जी क्लींस कर लेती हूँ फॉर पाइल 2। थैंक यू। सबसे पहली आपके लिए है टैरो कार्ड। टैरो कार्ड से हमें क्या पता चलती है? फॉर पाइल 2, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल्स। फॉर पाइल 2, थैंक यू। फॉर पाइल 2, ओके। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ रॉड्स, फिर है आपके लिए एस ऑफ एरोज। इफ़ अगर फर्स्ट पाइल ने आपको अट्रैक्ट किया है तो ज़रूर से मैं बोलूँगी कि आप जाके फर्स्ट पाइल को देख लें। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ रॉड, सेलिब्रेशन है, यहाँ पर द ब्रेथ ऑफ लाइफ है, यानी कि एक तीर कमान जैसे होती है ना कि जिस लक्ष्य पे तीर को जाना है, एक बार आप उस लक्ष्य पे भेद कर दो तो तीर वहाँ पर जाके ही रुकती है। तो मुझे आपके लिए ना वैसे फीलिंग आ रही है कि आपने जैसे कि कुछ ठान लिया है, कुछ करनी है अपने लाइफ में, और उससे रिलेटेड आप अपने लाइफ की एक एम बना लिया है कि मुझे ये करनी है। तो आपने वो तीर छोड़ दिया है, आपने वो लक्ष्य जो है वो आपकी कुछ लक्ष्य हैं, तो अब बहुत जल्द भेद करने वाले हो। आपने साध लिया है, भेद करने वाले हो। इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ सक्सेस आप अपने लाइफ में बहुत जल्द पा सकते हो। इफ़ अगर आपने ऐसा कोई काम किया है तो उससे रिलेटेड सेलिब्रेशन हो सकती है। और एक जो चीज़ विद दिस एस ऑफ एरोज, यहाँ पर है क्लैरिटी। अगर आप अब तक कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए क्लैरिटी स्पिरिट से मांग रहे थे या फिर चाह रहे थे कि कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाए, हो सकती है कि आपके सामने चीज़ें क्लियर नहीं था, तो अभी वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है। और आप मुझे कहीं नहीं कि आप ना खुले एक मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं गार्डन पे खड़े हो और बहुत खुले दिल से सांस ले रहे हो। आपको कुछ रिलीफ महसूस हो रहा है। आप बहुत अंदर में जो भी आपके दबाव हुआ था या फिर अंदर में जो दर्द था या फिर जो भी हेवीनेस था वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रहा है। तो ऐसा कुछ हो सकती है जिससे आप ये फील करो बहुत जल्द। ओके, अगर आपके अंदर कुछ है ऐसा। फिर देख लेते हैं आपके लिए लास्ट कार्ड क्या बताती हैं विद दिस टैरो। थैंक यू। लास्ट कार्ड से क्या पता चलती है फॉर पाइल 2। सो आपके लिए है 5 ऑफ स्टोन्स। डेफिनेटली 5 ऑफ स्टोन्स से मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल हो सकती है कि आपकी एनर्जी ऐसा हो कि जहाँ पर आपको पैसे की तंगी हो या फिर ऐसी सिचुएशन में खुद को पा रहे हो जहाँ पर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपको कोई समझने वाला नहीं है या फिर आप दूसरों से खुद को कहीं ना कहीं अलग रखना चाहते हो, थोड़ी सी पीस चाहते हो। ठीक है, उसके लिए आप नेचर में जाके टाइम स्पेंड करना चाहते हो। कुछ ऐसी हो सकती है आपकी सिचुएशंस। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ हीलिंग के ऊपर बहुत स्ट्रांगली ध्यान दे रहे थे अब तक। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आगे चल के आपको उससे रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ हल मिल रहा है, क्योंकि एस ऑफ एरोज है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो वो हल मिलने की वजह से आपकी सिचुएशन में बदलाव आएगी। ओके, आगे देख लेते हैं कि स्पिरिट्स क्या बताती हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स क्या हैं फॉर माई फालतू। फॉर माई फालतू क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू, जस्ट अ सेकेंड। क्या ब्लेसिंग्स है फॉर माई फालतू। सबके लिए है कंसर्न नंबर 33। या बहुत कहने की कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो या फिर कुछ सिचुएशन है जिसमें आप टेंशन में पड़ गए हो, कहीं ना कहीं एक सोच है तो ये ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो रही है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है पाइल 2, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत प्रोटेक्टेड हो, बहुत स्पिरिचुअल पाइल हो आप,
तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिचुएशन है उससे आप डील कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे। फॉल्स पर्सन नंबर 8 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो फॉल्स पर्सन से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ इंसानों का प्रभाव आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हो जो कि सही नहीं है आपके लिए। मतलब सही नहीं है ऐसा मतलब कि कोई फ्रॉड हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई इंसान जिन्होंने जिनको लेकर आप टेंस्ड हो, जिनके वजह से आप टेंस्ड हो, तो एज अ फॉल्स पर्सन मैं वैसे बोल रही हूँ, ठीक है। हो सकती है कि घर वालों में से कोई आपका बीमार हो, या फिर आप किसी इंसान को लेकर टेंस्ड हो, तो यहाँ पर फॉल्स पर्सन उस तरीके से दर्शा रहा है, ओके। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि सामने मीठा बोलता है, पीछे छुरा भोंकता है, तो वो भी इंसान आपके सामने आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। तो यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। सो पॉसिबल है कि आपके वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि ये बंदा सही है या फिर ये सिचुएशन मेरे हित में है, मैं ये करूँ नहीं करूँ। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल घूम सकती है, लेकिन आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। 3 नंबर इस दौरान पे बहुत दिख सकता है। तो जो भी आपके मन में अगर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आए, या फिर जब भी कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते से भटक जाओ, तो 3 नंबर आपको कहता है कि आपको आपको थोड़ी सी पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। नंबर 3 बोलता है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, तो फिलहाल पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। और सिचुएशन जब बिगड़ जाती है, आई नो कि तब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती है, बोलना बहुत ईजी होता है, लेकिन तब उन चीज़ों को कैसे डील करनी है वही है आपकी सबसे बड़ी हीलिंग, ओके। सो आपके लिए जो कार्ड्स हैं, फर्स्ट है सोल एक्सपेंशन। आपका सोल एक्सपैंड हो रही है, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये सारी सीख दिया जा रहा है। आपको कुछ बताना चाहता है स्पिरिट्स, दिखाना चाहते हैं, और आपका सोल एक्सपैंड हो उसके लिए ही ये सारे कुछ हो रहा है। तो योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपैंडिंग। आपकी जो भी कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड हो रही है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सारी चीज़ों का कि ये मेरे साथ इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे ये जानना था, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें, और गाया के साथ कनेक्ट कर, या मैंने जैसे चैनल में देखा था ना कि आप खड़े हो एक गार्डन में, तो इसीलिए मैंने देखा था क्योंकि यहाँ पर गाया के एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि अर्थ के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सो जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड करें, ठीक है। पौधे लगाए, पौधे के पीछे अपना टाइम दे, ऐसा यहाँ पर से मिल रही हैं। और ग्राउंडेड रहे, बस यही बताना चाहूँगी कि ग्राउंडेड रहे, क्योंकि गाया की एनर्जी आपके साथ है, तो आप ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिचुएशंस है उससे डील कर लोगे। गाया की एनर्जी का मतलब ये होती है कि आप फ़िलहाल जिस सिचुएशन पे हो, उन सिचुएशन से आपको डील करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ओके। और यहाँ पर भी ओम का चिन्ह बना हुआ है, तो बहुत स्पिरिचुअल हो, ओम का जाप कर सकते हो। पलटू, मैं जानना चाहूँगी कि किन लोगों ने पलटू को चूज़ किया है, क्योंकि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है। और स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपके हित में हैं, तो ज़्यादा ना सोचें। अभी एंजल्स की गाइडेंस हम ले लेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल की तरफ से। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है पीसफुल रेजोल्यूशन। मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था कि आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा। आप आगे चल के जो भी होगा ना, आपको एक शांति अनुभव होगी, जैसे कि बहुत बोझ एक दिल से उतर गया, वैसा महसूस आपको बहुत जल्द होने वाला है, ओके। लास्टली हम एक लेटर लेंगे और आपको वर्ड क्रिएट करनी है। इससे जो भी वर्ड आएगा आपके लिए वो वर्ड इम्पॉर्टेंट होगी, वो कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, आपकी और किसी और की ज़रूर हेल्प होगी। सो ई वर्ड है आपके लिए, और ये गिरा था नंबर 6 या फिर 9, जो भी इम्पॉर्टेंट है वो ले ले, ओके। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो या पल 2, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू।
आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, तो मिली है ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पायल 3, चलिए पायल 2 की एनर्जी थोड़ी सी क्लींस कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स। सो पायल 3 आपने इंट्यूशन को चूज़ किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है आगे चल के। और दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हिडन है, ठीक है, आपके सामने ओपन हो सकती है, बहुत जल्द आपको कुछ पता चल सकती है। हिडन वाली जो एनर्जी होती है, आपके मोम से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है तो उसमें भी आपको बहुत जल्द क्लैरिटी मिल जाएगी, तो वो भी एनर्जी यहाँ पर है। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग मैटर कर रहा है इस पाइल के लिए, और कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रॉमा हो सकती है, या फिर इमोशनली कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस महसूस कर सकते हो। सो यहाँ पर एप्पल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल से सबसे पहली बात तो हेल्थ से रिलेटेड मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। कहीं ना कहीं आपको या फिर आपकी कोई फैमिली मेम्बर है, स्पेशली आपके मॉम या फिर आपके बहन, जो भी फीमेल फिगर है, मेल फिगर भी पॉसिबल हो सकती है। तो अगर किसी की हेल्थ सही नहीं है तो उनको एप्पल दीजिए, और जितना हो सके उनको अच्छा प्रोटीन वाला जो फूड है वो प्रोवाइड करें। ओके, आप भी अपने हेल्थ का ध्यान रखें, वो भी यहाँ पर मैसेज आ रही है। कुछ लोग आईफोन खरीद सकते हो या फिर आईपैड, जो भी हो, जो आईफोन का जो ब्रांड होती है, एप्पल का जो ब्रांड होती है, उससे रिलेटेड कुछ खरीद सकते हो। ओके, फिर है आपके लिए म्यूज़िक कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या फिर आपके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ट्रैवलिंग है, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर जा सकते हो, या फिर कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। या फिर आपको ट्रैवलिंग की ज़रूरत पड़ जाए, वीज़ा की ज़रूरत पड़ जाए, वीज़ा करो। यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर की भी पॉसिबिलिटी है कि आप खरीद सकते हो। और यहाँ पर है यिंग एंड यांग की एनर्जी, तो बैलेंस की एनर्जी, कहीं ना कहीं बहुत आगे चल के आप बैलेंस्ड खुद को महसूस कर सकोगे। एंड यहाँ पर मैंने जैसे कहा हिडन वाली एनर्जी है, ये मास्क को देख के वही लग रहा है कि कुछ चीज़ें हिडन हैं, लेकिन बहुत जल्द उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी, सामने आ जाएगी वो चीज़ें। यहाँ पर यिंग एंड यांग से मुझे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी महसूस हो रही है। इफ़ अगर आप मानते हो तो उन लोगों के लिए ये है कि पॉसिबल है कि आप और आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो आप दोनों की कनेक्शन बन जाए। ओके, इसको साइड पे रख दें और देख लेते हैं टैरो से आपके लिए क्या क्या और पता चलती है। ओके, थैंक यू फॉर माई पाइल 3, थैंक यू स्पिरिट्स फॉर माई पाइल 3, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल्स। क्या है इन लोगों की अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स क्या है? सो आपकी फर्स्ट जो का 2 ऑफ वेजल्स, मैंने जैसे कहा यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर बैलेंस है। स्पेशली मैं यूनियन बोलूँगी इस 2 ऑफ वेजल्स को। 2 ऑफ वेजल्स यानी कि 2 ऑफ कप्स होती है, तो कुछ यूनियन पॉसिबल हो सकती है, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो, या फिर कोई सोलमेट अगर आपका है तो उनके साथ रिश्ते आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर शादी पॉसिबल है, यहाँ पर सिंगल हो तो कोई आपके जीवन में आ सकता है, वो पॉसिबल है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके बीच में अगर कुछ ऐसी चीज़ें था जो शायद दरार पैदा कर रही थी या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स हट के कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की तरफ आओगे। ओके, यहाँ पर वो मैसेजेस हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज मिल रहा है। तो आपकी सेकंड है द ग्रीन वुमन, द एम्प्रेस। इसीलिए मैंने कहा इस पाइल में कहीं ना कहीं बहुत सारा विजडम, पैसा, बहुत सारा ग्रोथ है। तो ग्रीन मैन से मुझे, वुमेन से मुझे ऐसा लगता है कि ये एम्प्रेस की एनर्जी है। तो एम्प्रेस की एनर्जी मदर की एनर्जी के बारे में ही बताती है। फिर से मदरली की एनर्जी यहाँ पर आपके मॉम को लेकर अगर टेंस्ड हो, या फिर आप खुद एक मॉम हो, अपने बच्चों को लेकर टेंस्ड हो, सो डोंट वरी, चीज़ें सही हो जाएगी टाइम के साथ। और दूसरी बात यहाँ पर इस मिल्क को देख पा रहे हो, तो इस मिल्क को देख कर मुझे ऐसा लगता है ना, एकदम क्लैरिटी, क्लियर चीज़ें दिखना। मिल्क जैसा वाइट होती है वैसे ही वाइट आपके सामने भी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी आगे चल के। ओके, यहाँ पर कंसीव करना या फिर किसी की प्रेगनेंसी
की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। कंसीव करना चाहते हो तो बहुत अच्छी टाइमिंग है, वो दिख रहा है मुझे। यहाँ पर नेचर पे टाइम स्पेंड करना, स्पेशली अगर आप ग्रीन कलर की ड्रेस आप कहीं पर जा रहे हो या फिर किसी इम्पॉर्टेंट जगह पर जा रहे हो तो ग्रीन कलर का ड्रेस पहनना आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। ओके, ग्रीन कैंडल लेके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो आपके लिए ग्रीन बहुत शुभ है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड और क्या मुझे दिख रहा है, लेट्स सी और क्या पता चलती है। बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस, इसके दोनों हाथों में देख पा रहे हो, ये बहुत स्ट्रांगली बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है, कुछ फीट करवा रहा है। 6 ऑफ वेजल्स यानी कि 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दूर की कुछ चीज़ें, ठीक है, पास आना, मुझे वो इस कार्ड को देख के लगता है। यहाँ पर ऑल्सो रीयूनियन है, तो रीयूनियन भी पॉसिबल यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है उन लोगों के लिए जो भी अब ब्रेकअप से गुजर रहे हो या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, उन लोगों के लिए है। यहाँ पर रहने के मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कुछ चीज़ें जैसे कि पास में आ रही है, ठीक है। मैं जैसे कि देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें एक साथ कनेक्ट होना जो कहती है ना, जे आपको कुछ हल्का हल्का सा पता है, सारे कुछ नहीं पता है, तो आपको धीरे धीरे ना एक एक चीज़ें आना। अगर आप डिटेक्टिव हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तो जो भी क्लूज़ है उसको आप एक साथ कनेक्ट करके उसके बाद ही उन प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हो, उन चीज़ों को हल कर सकते हो। तो यहाँ पर वो है कि आपको वो धीरे धीरे क्लू मिल रहा है। ओके, यहाँ पर भी ट्रीज़ है, यहाँ पर भी ट्रीज़ है, यहाँ पर भी ग्रीन की एनर्जी है। तो अपना आप वेजिटेबल्स खाया करें, फिर से वही मैसेज आ रही है। और कहीं पर पहाड़ों पे आप जा सकते हो घूमने, मुझे ऐसा लगता है। ओके, पहाड़ों पे जा सकते हो। यहाँ पर वर्टर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग मैटर कर रही है इस पाइल के लिए। एंड कहीं पर ऐसे भी जा सकते हो जहाँ पर बहुत सारे पानी हो, ठीक है, और आप नेचर पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते और देख लेते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। ऑल्सो ये पाइल बहुत क्रिएटिव है, तो म्यूज़िक भी था, तो अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो उससे भी रिलेटेड आपको बहुत अच्छा न्यूज़ मिल सकती है। ओके, सो क्या है पाइल 3 के लिए और स्पिरिट्स क्या है पाइल 3 के लिए। सी बहुत सारे कार्ड्स है, सो मैं लूँगी क्योंकि ओपन हो चुका है। तो जैसे कि ऑफिशियल पर्सन है, कम्युनिटी है, जैसे कि चेंज है। ओके, सो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं, जस्ट अ सेकेंड, ये एक्स्ट्रा कार्ड आई है तो मैं इसको इधर रख देती हूँ। सो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर 2 आप बहुत देख सकते हो इस दौरान पर। ऑल्सो नंबर 2 सोलमेट्स की नंबर होती है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप ग्रुप में कोई काम करते हो तो उसमें आपका नाम बहुत हो सकता है। विद दिस ऑफिशियल पर्सन मुझे यहाँ पर लगता है ऑफिशियली कुछ तय हो सकते हैं, जैसे कि नौकरी लगना, गवर्नमेंट जॉब लगना, शादी तय होना, ऑफिशियली जो काम होती है उसमें सक्सेस मिलना, ये स्पेशली मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों की अरेंज मैरिज है और उनकी, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन हो रही है। ओके, हाँ, ये पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप कहीं पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। है स्टडीज़ के लिए, यहाँ पर चेंज है, तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग करके कुछ चेंजेस आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। वो होती है ना कि ऐसे करके आ रही है, वहाँ पर प्लेन भी था, यहाँ पर एक गाड़ी भी है, तो कुछ ना कुछ खरीदना, वो जो चेंजेस आ रही है वो बहुत तेज़ी से आ रही है, स्लो नहीं, तेज़ी से। और विद दिस कम्युनिटी मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिकली भी यहाँ पर फेमस होना पॉसिबल है अगर आप कुछ करते हो तो, ठीक है। कम्युनिटी, मुझे यहाँ पर आप अपना मॉम डैड का ख्याल रखता हुआ देख पा रही हूँ, और एक अलग सा जैसे कि घर बसाना जो होती है ना, तो वो एनर्जी यहाँ पर से मुझे महसूस हो रही है। ओके, और कम्युनिटी से मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपोज़ आप
सिंगिंग या फिर डांसिंग करते हो, तो आप परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें आपका बहुत नाम हो रही है, ये भी दिख रहा है। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या पता चलती हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके। आपके फर्स्ट कार्ड है कॉस्मिक गेट अवे, सेकेंड है मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस। सो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली विद दिस कॉस्मिक गेट अवे मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ चीज़ें होती है ना कि 5D वर्ल्ड में होती है, तो वो चीज़ें आप समझ सकते हो। ये पायल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने की वजह से बहुत स्पिरिचुअल भी पायल हो सकती है। इसकी डीप कनेक्शन है, आप चीज़ों को डीपली एनालाइज कर सकते हो, डीपली सोच सकते हो, बहुत विजडम भरी है इस पायल में। सो आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग है। इफ़ अगर कहीं पर भी अटक जाओ तो इस दौरान पर आपको आपकी इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है। आगे चल के एक बहुत स्ट्रांग पावरफुल बनने वाली है आपकी इनर वॉइस, एक मैग्नेटिक और पावरफुल। कॉस्मिक गेट अवे से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप कुछ सोच भी रहे हो तो वो मैनिफेस्ट हो रही है। सो ये आपको देखने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो चेंजेस लाएंगी। ओके, यहाँ पर भी चेंजेस आर अक्वेयरिंग, यहाँ पर भी चेंज, तो बहुत स्ट्रांगली ये पायल चेंजेस को अट्रैक्ट कर रही है। तो आपको देखनी है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या सोच रहे हो और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, लास्टली एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैंने अभी 1111 देखा, तो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली, जैसे कि 22 नंबर, 1111 नंबर, ये नंबर्स बहुत आपको दिख सकता है। ओके, सो जस्ट मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, इतना सारा नहीं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, सो हेल्थ वाइज यहाँ पर इम्प्रूव होना, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर सही होना, हेल्थ इम्प्रूव होना, सिचुएशन इम्प्रूव होना, इसमें बहुत स्ट्रांगली मैसेज स्पिरिट्स ने दिया है। मे बी आपके साथ रिलेट करें। और दूसरी बात, ये सिचुएशन को भी दर्शाता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें भी बदलाव आ रही है, और इम्प्रूविंग है हेल्थ कहीं ना कहीं चेंजेस को भी दर्शाता है। ओके, सो सारी मैसेजेस बहुत सिमिलर था, बहुत आपको क्लैरिटी दिया है मैसेजेस ने। लेट्स सी कि वर्ड क्या आप पाते हो। ओके, सी यहाँ पर प्लस है, तो मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ इफ़ अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो या फिर किसी की हेल्थ अच्छा नहीं हो तो उनमें आप बदलाव देखोगे। ओके, यहाँ पर वो इंडिकेशन मिल रहा है। सो मुझे एक ही लेटर चाहिए ताकि पायल 3 वर्ड बना पाए। वो कौन सी लेटर होगी स्पिरिट्स, वो कौन सी लेटर होगी? सो है ई कुछ इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली पायल 2 देख सकते हो अगर आपको पायल 2 ने अट्रैक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे कुछ मैच कर रही है पायल 2 के साथ, ठीक है, तो आप देख सकते हो ज़रूर से। ई लेटर से आप क्या वर्ड बना पा रहे हो ज़रूर कमेंट करना, उससे किसी की हेल्प हो सकती है और मुझे भी पता चलेगा, आपको भी क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, जो भी वर्ड सबसे पहले आपके दिमाग में आए तो वो इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए। सो पायल 3 ये थी आपकी मैसेजेस, आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है। मिले तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।